जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन और इसके मीनिंग और टाइप्स एंड डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के, इसको भी देखेंगे। जैसे अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। ये जो देख सकते हैं आपका पीडीएफ है, इसको आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके डायरेक्ट ले सकते हैं। चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस फॉर्मेट को अगर आप जान जाते हैं तो आपका एक स्ट्रक्चर पता हो जाता है कि आंसर को कैसे लिखना होता है। जैसे एक्सप्लेन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच डायरेक्शन डिफाइन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे जो कोई इंफॉर्मेशन होती है उसका फ्लो क्या होता है, उसको कैसे भेजा जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि जो है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन या मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज ए द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन है एक प्रकार से क्या है, इंफॉर्मेशन, यानी कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब कैसा इंफॉर्मेशन, तो वो कोई आइडियाज हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स, यानी कि किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कर सकता है या फिर कोई ग्रुप कर सकता है थ्रू वेरियस मीडियम, जिसमें अनेक प्रकार के क्या हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। और ये क्या होता है, जो मनुष्य मतलब जो ह्यूमन बीइंग हमारे यहाँ पे है, हम आप सभी लोग हैं, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन कर पाते हैं, उसका फाउंडेशन कहा जाता है कम्युनिकेशन को। इसेंशियल्स फॉर पर्सनल, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसेंशियल्स कह सकते हैं। किसी बात को, किसी भी चीज को अगर हमें दूसरे तक पहुंचाना होता है तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद में देखिए, प्रोफेशनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। अगर हमें अपनी सोसाइटी या फिर कोई चीज को प्रोफेशनल चीज जो होती है, हमको किसी चीज का एक तरीके से प्रोफेशन या कोई भी चीज है जिसको हमको अगर प्रचार प्रसार करना होता है तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। वो हो सकता है रिटन हो, ओरल हो, यानी कि बोल के करें या लिख के करें, या फिर हो सकता है मैं किसी प्रचार के माध्यम से भी किया जा रहा हो। तो कम्युनिकेशन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। अब इसके बाद में कंसर्न स्टोन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ये फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल और सोशल प्रोफेशनल रिलेशनशिप इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर क्लियरिटी अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है एक मीडियम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को जो आपके अंदर चल रही होती है या फिर आप कहीं पे जा रहे होते हैं, तो किसी चीज को आपके मन के अंदर की भावनाओं को बताने का एक तरीका होता है। जैसे आप मन में सोच रहे हैं कि अब आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि हम क्या करें, सर मैं क्या करूं, कैसे पढूं। तो एक प्रकार से जब आप वहां से कुछ टाइप करके भेजते हैं तो एक प्रकार से वो भी क्या हो जाता है, एक कम्युनिकेशन हो जाता है। और एक डिजिटल कम्युनिकेशन उसे हम कह सकते हैं, या फिर रिटन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ऐसे देखिए, तो मैं बात करूं कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। यानी कि टू शेयर का मतलब ही होता है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना, या एक आदमी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहता है तो उसी को हम कह देते हैं क्या, कम्युनिकेशन। अभी इसके बाद में देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को देखेंगे तो यस का मतलब होता है सेंडर और आर का मतलब होता है रिसीवर। अब सेंडर क्या करता है, एक मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है। अब जब सेंडर एक मैसेज को भेजता है तो वो जो मैसेज का फीडबैक जब रिसीवर फीडबैक दे देता है तो उसी का जो मैसेज होता है उसी को हम कम्युनिकेशन कह देते हैं और इसको कंप्लीट कह सकते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो डेविस के द्वारा आप देखेंगे तो ये कहते हैं, केथ डेविस क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इंपॉर्टेंट चीजें दो चीजें हैं, एक तो पासिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पासिंग करता है, भेजता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग फॉर्म ऑफ
वन पर्सन टू अनदर। तो ये इसेंशियल हो जाता है कि अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए, उसके बारे में समझ होनी चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, लेकिन जो दूसरा पर्सन होता है अनदर, जिससे जो सेंडर होता है, वो रिसीवर को पता होना चाहिए कि उसी लैंग्वेज में वो मैसेज को भेजें। इसके बाद में अगर मैं देखूं कंपोनेंट्स के बारे में, आप कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे देखिए कितने 5 जो है कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सेंडर, अब जो सेंडर होता है वो मैसेज को सेंड करता है। जैसे हम एक तरीके से सेंडर हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को सेंड करता हूँ, तो आप उसे मैसेज के रूप में या फिर वीडियो के रूप में क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो जो एक मैसेज हो जाता है, एक मैसेज जब मैं सेंडर हूँ तो एक मैसेज आपको वीडियो के फॉर्म में देता हूँ। वो मीडियम देखिए कैसा हो सकता है मैं आपको डिजिटल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बोल के पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ चीजें लिख के पढ़ा देता हूँ, हो सकता है कुछ चीजें डायग्राम से पढ़ा देता हूँ। तो एक प्रकार से मीडियम यूज कर रहा हूँ, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रिटन, इन रिटन, डिजिटल, कुछ भी मीडियम हो सकता है। अब रिसीवर एक प्रकार से आप हो जाते हैं। रिसीवर मतलब जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आप उसको रिसीव कर रहे होते हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा होता है। अब मुझे फीडबैक देने के लिए आप क्या करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर देते हैं या फिर एक तरीके से कमेंट में आप अपना ओपिनियन दे देते हैं कि सर जो वीडियो है आपकी वो बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही पढ़ाइए। तो यानी कि मैं सेंडर हो जाऊंगा, आप वीडियो, और जो सेंडर हो जाएगा वही क्या करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा। जैसे मैं सेंडर हूं तो मैं वीडियो बना रहा हूं, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसको मैं ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से बना रहा हूं और बोल के बना रहा हूं। अब आप रिसीवर होके उसको क्या करते हैं, देख रहे होते हैं, और फीडबैक देने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं और क्या कर देते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं। तो इसी बात पे एक मैं कमेंट्स बॉक्स में बताऊंगा, कहना चाहूंगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताइए वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। अब इसके बाद में आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, टाइप तो बहुत प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बात कर रहा हूं आपको तीन प्रकार से, तीन बेसिस पे मैं कम्युनिकेशन को डिवाइड किया हूं। जैसे बेस्ड ऑन मोड के बेसिस पे देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम सब क्या करते हैं, एक तरीके से किसी रिटन फॉर्म में, यानी कि किसी एक शेप दे देते हैं, यानी कि चित्र प्रकार से बना देते हैं। जैसे रिटन जो होता है, जैसे देखिए ये ABCD लिखा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, वर्ड होता है। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें एक रिटन होता है या फिर स्पोकन भी हो सकता है। जैसे कोई मीटिंग हो जाएगा, ईमेल्स हो जाएगा, रिपोर्ट्स हो जाएगा, हो सकता है किसी फॉर्म, चित्र फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अब नॉन वर्बल एक प्रकार से एक फिजिकल वर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो एक जो होता है हाथ दे के बुलाता है, तो उसी को हम कह देते हैं, किसी को हाथ दे के बुलाना। जैसे ये जो गूंगा व्यक्ति होता है वो हाथ दे के इशारा करता है, तो उसी को हम कह देते हैं फिजिकल यानी कि नॉन वर्बल। वो बोलेगा लेकिन उसकी भाषा को समझ में नहीं आएगा, उसके आप भाषा को ना समझ के उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, आप बता जाएंगे कि आपको क्या कहना चाहता है। उसकी आंख को देखेंगे, जैसे वो आंख क्या होता है, जब किसी को डरवाना होता है तो आप क्या करते हैं, आंख का सहारा लेते हैं। तो ये प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। यानी कि जब आप बोल के कोई चीजें अगर व्यक्त करते हैं या फिर लिख के करते हैं व्यक्त, तो उसे हम कह देते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल जो आप किसी को डरवाते हैं, डराने के बाद में उसको बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं, आप अपना एटीट्यूड दिखा देते हैं बिना बोले किसी चीज को, तो वो भी एक आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। बेस्ड ऑन पर्पज के बेसिस पे हो सकता है, जैसे फॉर्मल। अब किसको, आपको किस प्रकार की, बेस्ड ऑन पर्पज का मतलब ही होता है कि आपको किस प्रकार की जरूरत है कम्युनिकेशन की। जैसे फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। अब फॉर्मल में देखिए तो एक प्रकार से हायरकी को समझिए, तो एक हायरकी हो जाएगी। जैसे ऑफिशियल लेटर्स एंड बोर्ड मीटिंग, जैसे मैं हायरकी वो इसकी बात करूं तो जैसे जब आप जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जैसे जब आप क्या कर रहे होते हैं, किसी एप्लीकेशन को लिख रहे होते हैं, तो एक उसका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को क्या करते हैं आप फॉलो करते हुए लिखते हैं, यानी कि उसे हम कह देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक होता है इनफॉर्मल, जिसमें कैजुअल एंड जो है कैजुअल हो जाता है। जैसे आप क्या करते हैं, जब ग्रुप में एक बात कर रहे होते हैं, ग्रुप में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसी को हम कह सकते हैं एक प्रकार से क्या हो जाता है, वो इनफॉर्मल हो जाता है। बेस्ड ऑन मीडियम के बेसिस पे मैं बात करूं तो जैसे तीन प्रकार से बेस्ड ऑन मीडियम में हो जाएंगे। जैसे आप आमने सामने बात जब कर रहे होते हैं तो उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जिसको डायरेक्ट, जैसे जब आप अपने दोस्तों के बीच में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जैसे एक क्लाइंट जो होता है, जो एक एडवोकेट
होते हैं, एक वकील होते हैं, एक जब क्लाइंट से पूछते हैं या एक डॉक्टर जो होता है वो अपने पेशेंट से पूछता है तो उसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कह देते हैं। इसके बाद में आपका आता है रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, जब आप कोई पेपर दे रहे होते हैं या फिर जब कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, लिख के करते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं रिटन कम्युनिकेशन। डिजिटल का माध्यम होता है, जैसे आज मैं आपको यहाँ से पढ़ा पा रहा हूँ और अपने वहां से आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ही है जो आज काम कर रहा है वो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। डिजिटल का मतलब होता है जब आप घर से, आप लखनऊ में बैठ के या फिर आप दिल्ली में बैठ के या फिर आप हैदराबाद में बैठ के या किसी भी सिटी में बैठ के आप अपने घर पे बात कर लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार से आपका क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इस वीडियो में डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं। तो देखिए डायरेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पांच प्रकार के डायरेक्शन देखने को मिलेंगे। 4 प्रकार के डायरेक्शन इसमें दिए गए हैं। वैसे डायरेक्शन तो आप अनेकों बना सकते हैं, लेकिन 4-5 जो होते हैं, 4 डायरेक्शन तो आप जानते हैं। अपवर्ड, जैसे देखिए अब यहाँ पे डायरेक्शन के कम्युनिकेशन के देखिए तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाएगा। डाउनवर्ड मतलब होता है जब आपका कोई, जैसे डाउन नीचे जाना, डाउन मतलब होता है नीचे जाना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े पोस्ट पे बैठे हैं या आप छत पे हैं, आप छत से जब नीचे आ रहे होते हैं तो आप डाउन होते जा रहे हो, नीचे आते हैं। यानी कि इसमें जो है आपसे जो बड़ा अधिकारी है वो छोटे अधिकारी से क्या लेता है, सलाह लेता है। जैसे आप अगर 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर में हैं, अब मान के चलिए 5 सेमेस्टर में है, अब 3rd सेमेस्टर से जाके बात करेंगे स्टूडेंट से, तो एक आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन उसे कहा जाएगा। जैसे एक जो एचओडी होता है वो क्या करता है, जो टीचर्स होते हैं उनके बीच में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ऐसे आप अपने एग्जाम्पल से सोच सकते हैं, जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो वहां पे भी आपका जब क्वेश्चन आपसे करते हैं तो वो डाउनवर्ड होता है, और जब आप उनका आंसर देते हैं तो वो अपवर्ड हो जाता है। तो डाउनवर्ड अपवर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आना, और अपवर्ड मतलब ऊपर से नीचे जाना, यानी कि ऊपर, नीचे से ऊपर जाना। जैसे छत पे आप चढ़ रहे होते हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, आप छत पे चढ़ रहे हैं, किस लिए चढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ सके। जहां यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया गया है, जैसे जब मैं बात कर रहा हूं कि आपको सुपीरियर से, जैसे आप कोई पुलिस अथॉरिटी हो जाएगा या फिर कोई प्रोसीजर हो जाएगा या फिर कोई ऑर्डर हो जाएगा, कोई इंस्ट्रक्शन नोटिस हो जाएगा, वो सबऑर्डिनेट यानी कि नीचे जब आएगी तो उसी को हम कह देंगे। और सुपीरियर टू हायर, जैसे अब अगर कोई कहे कि हाँ जो हाई कोर्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट से जब कंसेंट मांगती है कि इस पे बताइए आपका क्या राय है, तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मांगती है तो वो ऊपर बढ़ती है, यानी कि एक स्टेप आप ऊपर बढ़ते हैं। अपवर्ड को आप अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो क्या होता है, एक एक कदम आगे बढ़ता रहता है, अपवर्ड तरीके से चलता है। देखिए, और इसके बाद में आता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं होती है, हॉरिजेंटल होते हैं, आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। जैसे आमने सामने बात करने का मतलब यहाँ पे है, जैसे आप 2 स्टूडेंट, यानी कि जब 2 स्टूडेंट इकट्ठा बात करते हैं तो उसे हम कह देते हैं तरीके से क्या, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। जैसे अगर एक टीचर और टीचर के बीच में जब सलाह होती है तो उसे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कह देते हैं। जब ऐसे आप देखेंगे कि आप अब स्टूडेंट हो जाएगा, अगर टीचर और स्टूडेंट हो जाएगा तो हॉरिजेंटल नहीं रह जाएगा। तो यही होता है जब एक सेम प्रोफेशन के जो स्टूडेंट होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम कह देते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अब इसके बाद में आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हॉरिजेंटल का यहाँ पे नहीं दिया गया है, हॉरिजेंटल में देखिए, अब इसके बाद में हॉरिजेंटल का देखिए तो यहाँ पे हॉरिजेंटल जो कम्युनिकेशन होता है, ये डायग्राम हॉरिजेंटल का, जैसे सामने सामने दोनों लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सामने सामने आसपास में देखिए जो तीर है क्या कर रही है, आमने सामने का एक तरीके से सिंबल दिया गया है। डायगोनल कम्युनिकेशन का मैं बताऊं तो डायगोनल मतलब इसमें कोई किसी प्रकार की विशेष वो नहीं होता है कि हाँ इसमें यही लोग बात करेंगे, इसमें कोई भी आके आमने सामने बात कर लेता है तो उसी को हम डायगोनल कम्युनिकेशन
कह देते हैं। अब इसके बाद में मैं बात करूं कि इम्पोर्टेंट्स क्या है इन कम्युनिकेशन के, तो इम्पोर्टेंट्स को अगर आप देखिए तो इम्पोर्टेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन हैं जो इफेक्टिव बनाते हैं। तो जैसे इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आप हमारी भावनाओं को, अगर आपको समझाना है, मैं अपनी भावनाओं को आपको समझाऊं तो एक प्रकार से वो कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी कि आप हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। आपके अंदर एक प्रकार से जब मोटिवेशन डेवलप होती है तो वो भी एक इनहेंस होता है, यानी कि इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद में बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि अगर रिलेशनशिप को अगर बिल्ड करना होता है, अच्छे से बनाना होता है, यानी कि अगर दोस्ती एक दूसरे के बीच में करनी होती तो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कि अगर हमको किसी चीज को समझना है तो उसको हमको बोल के, लिख के, किसी भी बेसिस पे समझेंगे तो उसे कम्युनिकेशन कह देंगे। रिलेशनशिप बनाना है तो फ्रेंडशिप एक तरीके से कैसे की जाती है, बोल के की जाती है, तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद में देखिए बूस्ट इफिशिएंसी, यानी कि अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाना, अपने अंदर की जो ताकत होती है उसको बढ़ाना, एक प्रकार से कम्युनिकेशन हो जाएगा। कैसे, तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे आप एक बच्चा जो होता है शुरू में वो बोलने में हिचकिचाता है, वो बोल नहीं पाता है सही से, तब वो कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है, दोस्तों के बीच में करेगा, फिर उसके बाद में ग्रुप में करेगा, फिर एक होल सोसाइटी के बीच में करेगा, तो वो अपनी इफिशिएंसी को क्या कर रहा होता है, स्मूथ कर रहा होता है, बूस्ट कर रहा होता है, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद में इनकरेज इनोवेशन, मतलब किसी भी चीज को इनोवेशन करने के लिए भी, यानी कि किसी चीज की प्रॉब्लम को या फिर कोई भी चीज है जिसको सॉल्व करने के लिए उसको भी एक कम्युनिकेशन के माध्यम से किया जाता है। और देखिए एक जो लीडरशिप होता है, वो लीडरशिप क्या करता है, अगर अपने जो एरिया के लोग होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छा क्या करता है, एक कम्युनिकेट करता है, उनको एक तरीके से क्या करता है, कह सकते हैं भाषण देता है, तो जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा पा रहा हूं तो एक कम्युनिकेशन के माध्यम से आप वीडियो में जुड़ रहे हैं, यानी कि कैसे जुड़ रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। तो बिना कम्युनिकेशन के माध्यम से तो हमको जहां तक लगता है कुछ संभव नहीं है। क्या संभव बताइए, आप ये सोच रहे हैं वो भी आपका कम्युनिकेशन है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग को पढ़ पा रहा है वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। कैसे, तो बाय कंडक्ट के द्वारा वो बता दे रहा है। अब इसके बाद में मैं कंक्लूजन को बताऊंगा कैसे लिखना है। तो कम्युनिकेशन इज ए विटल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल, मतलब ये क्या करते हैं, सभी को, प्रत्येक चीज को, चाहे जो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, सब के बीच में कम्युनिकेशन होता है। प्रोफेशनल एंड सोसाइटल, ये प्रोफेशनल सोसाइटल के बेसिस पे भी हो जाता है। लाइफ, जैसे सोसाइटल लाइफ की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जैसे समाज में जो लोग रह रहे हैं बिना बातचीत के नहीं रह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज टाइप्स ऑफ डायरेक्शन इनेबल्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन इफेक्टिव एंड बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए एक कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है, और एक अपने गोल को अचीव करने के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी होता है। कैसे, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे जब आपके ये डाउट होते हैं तो डाउट को क्लियर करने के लिए आप किसी तीसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो उसका एक सोल्यूशन देता है, तो वो आपको गोल्स तक आपने पहुंचा रहा है। जैसे आपका क्या मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, अब आपको डाउट आ गया तो आप कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये होता है कम्युनिकेशन का रोल। अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप पीडीएफ देख सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक लेने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पूरे 4 यूनिट में जो सिलेबस आपके डिवाइड है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं अब लास्ट में कि क्या क्या इस टॉपिक में मैं इस वीडियो की सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा उसको यहाँ पे एक बार दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये साइकोलॉजी का जो है क्वेश्चन है, मतलब एक आपका वो है, इसमें कम्युनिकेशन को मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट यूनिट में कम्युनिकेशन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पढ़ाऊंगा। और
और क्लाइंट इंटरव्यू से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पढ़ाऊंगा दूसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में लीगल काउंसलिंग जो होता है, लीगल काउंसलिंग क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। लीगल काउंसलिंग किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके अप्रोच क्या होते हैं, कितने प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद में लीगल रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि लीगल रीजनिंग क्या होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कि लीगल रीजनिंग करने के लिए, या फिर आप ला या लॉजिक के बेसिस पे डिसीजन जो होता है, या फिर आप अपने किसी क्लाइंट को जब या फिर जज को कैसे अपने तरीके से अपने कम्युनिकेशन या फिर एक लीगल रीजनिंग के बेसिस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब आपको अगले वीडियो में डे बाय डे मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।